हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 27 अप्रैल और आज के इस लेक्चर में 27 अप्रैल से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो के एंड में हम बात करेंगे डेली जीके तड़का डोज 63 की। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य की सरकार ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। दोस्तों ये जो उद्यम क्रांति योजना है इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। दोस्तों इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये है शिवराज सिंह चौहान। साथ ही राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ मंगूभाई पटेल है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। लोकसभा सीट दोस्तों 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य से जो आपको याद रखना है। यदि दोस्तों आप जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक वर्ल्ड एंड नेशनल करेंट अफेयर्स की PDF परचेस करना चाहते हो तो आपको हमारे मोबाइल नंबर 7566836900 पर ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। आप दोस्तों पेमेंट कर दोगे, उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी टीम जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक की PDF प्रोवाइड करवा देगी। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है यह मनाया गया था 24 अप्रैल को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों इसे मनाया गया था 23 अप्रैल को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। यह बने हैं सुमन के बेरी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। यह बने हैं नरेश कुमार। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों यह मनाया गया है 22 अप्रैल को। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं। यह बने हैं मनोज कुमार कटियार। राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। यह शामिल किया दोस्तों रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। 2 और 3 उपयुक्त दोनों। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं। दोस्तों यह बने हैं वसीम खान। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वसीम खान जो कि ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए प्रबंधक बन गए हैं। दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है तो जोफ एलार्डिस का इन्होंने स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ICC की मतलब विश्व में जितने भी क्रिकेट के अगर मैच की बात करें दोस्तों तो इसे रेगुलेट कौन करता है, ICC रेगुलेट करती है। ICC की जो स्थापना है वो 15 जून 1909 को की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो यह कौन है, ग्रेग बार्कले है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है ICC से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को किसने खरीदा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर है इसे अब खरीद लिया है एलन मस्क ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है एलन मस्क। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले ट्विटर की तो इसकी जो शुरुआत है वह 21 मार्च 2006 को की गई थी।
मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्विटर है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों इसके अगर संस्थापक की बात करें तो जैक डॉर्सी, बिज स्टोन और इवान विलियमसन और नोह ग्लास इसके संस्थापक है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3,368 अरब रुपए में खरीद लिया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को दोस्तों किसने खरीद लिया है, तो एलन मस्क ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। और आपके अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किस राज्य में शुरू हुए हैं। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो हुई है कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु कर्नाटक में किया जा रहा है। इस आयोजन में दोस्तों 20 खेल शामिल किए जा रहे हैं और पहली बार ऐसा है कि इसमें योगासन और मलखंब को पहली बार दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। इसमें दोस्तों 189 विश्वविद्यालय के 4,500 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। साथ ही आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन स्थल है वो कहाँ पर है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैन यूनिवर्सिटी इसका आयोजन स्थल है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किस राज्य में शुरू हुए, तो कर्नाटक राज्य में। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो पहला आयोजन है दोस्तों 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। यह गेम दोस्तों भारत सरकार की खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो यह अनुराग ठाकुर है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं। 2021 का जो संस्करण आयोजित होने वाला था दोस्तों वह कोविड-19 के कारण स्थगित हो गया था और इसलिए अब इसे 2022 में संपन्न किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है राइट आंसर है ऑप्शन 2 कर्नाटक। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है। दोस्तों यह सम्मानित किया है डेविड एटनबरो को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है डेविड एटनबरो जिन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबरो को प्रकृति की सुरक्षा संरक्षण के लिए रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन के प्रति समर्पण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह अवार्ड दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह उन व्यक्तियों, समूह और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डेविड एटनबरो को दोस्तों चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। और अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि साहस पहल की जो शुरुआत है वह हाल ही में किस राज्य में की गई है। दोस्तों ये जो साहस पहल है इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने दोस्तों सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइजेस निमोनिया सक्सेसफुली की शुरुआत की है। दोस्तों 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया है। निमोनिया दोस्तों एक फेफड़ों का संक्रमण है जो बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि साहस पहल की जो शुरुआत है वो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में की गई है, तो कर्नाटक राज्य में। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं कर्नाटक राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोम्मई है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है बसवराज बोम्मई। यहीं पे हम बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो यह थावरचंद गहलोत है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक की जो राजधानी है वो बैंगलोर है। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 225 है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व मलेरिया दिवस मतलब वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया है। दोस्तों इसे मनाया गया है 25 अप्रैल को। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की अगर थीम की बात करें तो ये दोस्तों हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, यह इस वर्ष की थीम है। तो आपको याद रखना है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है, 25 अप्रैल को।
और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इमैनुअल मैक्रो है यह फ्रांस के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है इमैनुअल मैक्रो उनकी वाइफ के साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली है। इस जीत के बाद दोस्तों वह दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बनेंगे। दोस्तों इमैनुअल मैक्रो ने दक्षिणपंथी नेता मेरिन ले पेन को शिकस्त दी है। मैक्रो को दोस्तों जहां 58% वोट मिले हैं वहीं पे पेन की बात करें मतलब ये जो मेरिन पेन है दोस्तों इनको 42% मतलब 42% वोट मिले हैं। इमैनुअल मैक्रो ने दोस्तों कोविड-19 के समय बेहतरीन मैनेजमेंट किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए तो फ्रांस के। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं फ्रांस की। तो फ्रांस स्थित है यूरोपीय महाद्वीप में और फ्रांस की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है तो यह पेरिस है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है और यहाँ के प्रधानमंत्री है दोस्तों जिन कास्टेक्स। साथ ही इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है तो यह पेरिस फ्रांस में स्थित है। और फ्रांस की जो संसद है उसका नाम क्या है दोस्तों तो नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रांस से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र मतलब और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 64 की। दोस्तों हम ये जो डेली जी के तड़का डोज करते हैं यहाँ पे ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले डोज के साथ कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। दोस्तों ये जो फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम को प्रेजेंट किया जाता है Mg मतलब कैपिटल M और स्मॉल g से प्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। तो दोस्तों यह गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। तो WHO का जो मुख्यालय वो स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इस समय जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना कौन थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर और कहां पर तो असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेड़ों में जड़ से पत्तियां तक जल कौन से ऊतक के द्वारा ले जाता है। तो दोस्तों यह जाइलम के द्वारा ले जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस नवरत्न कंपनी को विजाग स्टील का नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह जाना जाता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। याद रखना कि विजाग स्टील के नाम से किसे जाना जाता है तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो पट्टिका है वो पाक जल डमरू मध्य है। याद रखना क्या है पाक जल डमरू मध्य है। और एक बार हम और बात कर लेते दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।